नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास 6, जिसमें कि हम देखेंगे देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य स्टेट एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एससी हो, यूके पीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। छोटी वीडियो रहेगी पर इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं हम आज की वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि कैस्पियन सागर कितने देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो कैस्पियन सागर कितने देशों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये करता है 5 देशों की सीमाओं को। ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो अगर पूछा जाएगा 5 देश कौन कौन से हैं, तो एक है अजरबैजान, ध्यान रखेंगे। दूसरा देश है हमारा कजाकिस्तान। तीसरा देश है हमारा तुर्कमेनिस्तान। और फोर्थ देश है हमारा ईरान। और फिफ्थ देश है हमारा रूस। तो ये 5 देश है हमारे, ध्यान रखेंगे आप। इनको मैप पे भी समझ लेते हैं, मैप पे कहाँ कहाँ है ये। तो रसिया ये कैस्पियन सी के ऊपर के साइड है, ये यहाँ पे नॉर्थ की साइड है रसिया, और नॉर्थ के साइड है कजाकिस्तान। तो ये है कजाकिस्तान हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में, और रसिया हो गया नॉर्थ वेस्ट में। तो ध्यान रखेंगे आप ये भी। और इसी के साथ फिर यहाँ पे ये अजरबैजान है, नीचे अजरबैजान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये तुर्कमेनिस्तान इधर पड़ता है साइड में, साउथ में। और ये लास्ट में हमारा ईरान, ये इस साइड में ये ईरान पड़ता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है। तो ये है लीबिया और सूडान के मध्य। किसके मध्य है, ध्यान रखेंगे आप, बता दिया है मैंने, लीबिया और सूडान के मध्य। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इजराइल की सीमा किन किन देशों को स्पष्ट करती है। तो ये करती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ध्यान रखेंगे आप। तो देखते हैं, हम मैप पे भी समझ लेते हैं इनको। तो ये हो गया हमारा लेबनान, ये हो गया सीरिया, ये हो गया हमारा जॉर्डन, और ये हो गया हमारा मिस्र यानी इजिप्ट, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं। और ये यहाँ पे जो मैप पे दिखाया गया है, थोड़ा सा मैप को इसको समझ लेते हैं इजराइल को। ये है गोलन हाइट, और इस गोलन हाइट पे इस जगह पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि यहाँ से सीरिया की राजधानी जो दमस्कस है वो साफ दिखती है, तो इजराइल को आसानी होती है सीरिया पे कंट्रोल रखने के लिए। तो ये यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे हमारा गाजा हो गया। गाजा को आपको पता ही है कि अभी सीरियन इजराइल ने पूरा लगभग समाप्ति कर दिया है। और ये यहाँ पे ये फिलिस्तीन हो गया। तो फिलिस्तीन पे भी अभी यहाँ पे ये पूरा इधर बीच बीच में ये इजराइल ने ही कब्जा कर रखा है। तो ये पॉइंट ये कभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखेंगे तब इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे जो देश है वो है इस प्रकार से इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये सभी देश किस में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो हम देख लेते हैं ये देश कौन कौन से हो गया। तो एक हो गया था हमारा इरिट्रिया, ये हमारा इरिट्रिया यहाँ पे पड़ता है, इरिट्रिया। और यहाँ पे ये सोमालिया पड़ गया, ये कौन सा देश पड़ गया, सोमालिया, ये आप ध्यान रखेंगे। और इथोपिया, ठीक है, ये हमारा इथोपिया हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और एक और देश था हमारा जो था जिबूती, ये हो गया हमारा जिबूती देश हो गया। ये सभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सोमालिया आ गया। सोमालिया के लुटेरे काफी फेमस है अभी। इंडियन नेवी ने भी यहाँ पे काफी काम किया था सोमालिया के, जब अभी इजराइल वगैरह वॉर चल रहा था तो इन्होंने काफी वो करा था, यहाँ पे लूटपाट मचाई थी, इजराइल वगैरह के जहाज रोके थे। तो इंडियन नेवी ने काफी इनको कंट्रोल किया था। अभी एक ऑपरेशन भी चलाया था इंडियन नेवी ने, काफी फेमस रहा था वो ऑपरेशन। तो आप थोड़ा न्यूज में बने रहिएगा जो इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह बनते हैं, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम वाले। तो ध्यान रखा करें ऐसे क्वेश्चनों को भी। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैंडिनेवियन देश के समूह
में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो स्कैंडिनेवियन देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। ये हर चीज़ में ऊपर ही रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह, इन सब में ये देश, स्कैंडिनेवियन देश ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि हाई पे इनकम है यहाँ पे, हर चीज़ अच्छी है। तो कौन कौन से देश हैं, तो ये इस प्रकार से मैप में दिखाए गए हैं, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। नॉर्वे, स्वीडिश हो गया, फिनलैंड हो गया, तो ये सभी जो डेनमार्क वगैरह, ये सभी देश यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा मैप में अपने अनुसार, वीडियो को पॉज करके। और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो आप स्कैंडिनेवियन देशों को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का है? तो ये देश है हमारा ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड, पहले तो मैप पे देख लेते हैं, ये है ग्रीनलैंड यहाँ पे। तो ये भौगोलिक रूप से तो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और राजनीतिक रूप से किसका है? यूरोप का है। तो यूरोप के किस देश का है? तो ये है डेनमार्क का। डेनमार्क का कब्जा है इस पे। और अभी आपने हाल ही में यूएस के राष्ट्रपति ट्रम्प जी बने हैं, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी किए थे, जो शुरू में आते ही कि क्या बोलते हैं, हमें ग्रीनलैंड दे दे डेनमार्क, या तो हमको बेच दे या फिर हम सैन्य कार्रवाई करके ग्रीनलैंड को ले लेंगे। फिर ट्रम्प साहब के बेटे भी यहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह में गए थे, तो ग्रीनलैंड के लोगों से उन्होंने पूछा, काफी कम पब्लिक यहाँ पे रहती है, तो उनसे पूछा गया था कि आप यूएसए में मिलना चाहोगे, तो वहाँ के लोगों को यूएस में कौन नहीं मिलना चाहेगा, पर डेनमार्क ने साफ मना कर दिया था। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो ये करती है हमारा मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। तो मैप पे देखेंगे हम, मैक्सिको, ये है रियो ग्रांडे नदी, तो ये अमेरिका और किसके? मैक्सिको के मध्य बह रही है ये है रियो मैक्सिको, और इधर है यूएसए। तो ये टेक्सास वगैरह से ये सारी रिवरें मिलती है इसमें, तो आप ये देख लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में पड़ती है, कौन सी झील? विक्टोरिया, ये किन देशों के मध्य है? तो विक्टोरिया झील हो गया, एक देश पड़ता है हमारा तंजानिया। कौन सा देश? तंजानिया। और एक पड़ता है युगांडा। इन देशों के मध्य कौन सी झील है? तो ये पड़ती है हमारी, कौन सी झील पड़ती है? ये पड़ती है विक्टोरिया झील। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी। हाँ, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा बनाती है। तो आप ध्यान रखेंगे ये भी। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य ये सीमा रेखा बनती है। इनकी कहानी भी इस प्रकार से है कि नॉर्थ कोरिया तो रसिया और चीन सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया यूएसए को सपोर्ट करता है। तो ये लड़ते रहते हैं, पहले तो ये इकट्ठे ही थे, पर वर्ल्ड वॉर के बाद ये सभी दोनों देश अलग हो गए, तो ये साम्यवाद की तरफ चलेगी और ये पूंजीवाद की तरफ चलेगी। तो ये दोनों देशों की कहानी है। और अभी रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर भी भेजे, तो जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें भेजे हैं। तो आप ये सभी रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन, तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। ये इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन उठ उठ के बनते हैं। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे जो रेखाएं, हमारी समांतर रेखाएं, सीमा की रेखाएं बनती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे। तो देखते हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो पहला है हमारा, डूरंट रेखा किन देशों के मध्य? तो डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ये किसने खींची थी? तो ये था एक मोडिगर डूरंट। कौन था? मोडिगर। नाम ध्यान रखेंगे, मोडी, मोटी होगा, मोटिगर। मोटिगर डूरंट ये ब्रिटेन का था, तो इसने ही ये सीमा रेखा खींची थी, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे अफगानिस्तान इस रेखा को मानता नहीं। आगे चलते हैं, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत और चीन के मध्य। ये कब खींची गई थी? 1914 में। ध्यान रखेंगे कब खींची गई थी? 1914 में। किसने खींची थी? सर मैकमोहन ने ही खींची थी। ये भारत और चीन के बीच ये कम से कम 700 मील लंबी रेखाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है हमारा, रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये किस समय खींची गई थी? तो ये खींची गई थी 15 अगस्त 1947 के टाइम, 1947, यानी जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम खींची गई थी। तो ये किसने खींची थी? सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी इस रेखा को, तो उन्होंने ये रेखा खींची थी। नेक्स्ट है हमारा कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये है जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य। किसके मध्य है हिंडनबर्ग रेखा? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ये कब खींची गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय यह रेखा खींची गई थी। ध्यान रखेंगे किसके समय? प्रथम विश्व युद्ध के समय खींची गई थी। और नेक्स्ट है हमारा मैन रहीम रेखा। तो ये है सोवियत रूस
और फिनलैंड के मध्य। किसके मध्य? सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य है। नेक्स्ट है हमारा मैगिनॉट रेखा किसके मध्य है? तो ये है जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगिनॉट रेखा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 24वीं समांतर रेखा कहाँ है? तो ये है कच्छ के पास, जो कि कच्छ कहाँ है? ये है गुजरात में। इसके पास है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पर भारत और पाक सीमा, किंतु भारत इसको मानता नहीं है वैसे तो, ये खींची गई है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है वैसे, जब भारत मानता ही नहीं है तो वैल्यू ही इसकी नहीं है वैसे। एट्थ है हमारा कि 49वीं समांतर रेखा इसके मध्य, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य, ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी 49 वाला। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। इसमें भी देखते हैं क्या क्या बना हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो 7 पहाड़ियों का नगर है हमारा रोम। नेक्स्ट है हमारा नील का वरदान या नील का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो आप सभी को पता है भूटान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं, तो इसी को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नहरों का देश किसको कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान को। किसी चीज में तो है आगे भाई पाकिस्तान भी। और नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर का नगर किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अंध महाद्वीप ऑब्वियसली अफ्रीका को कहा जाता है। ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद ही होंगे लगभग सभी बच्चों को, पर फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे आप इसको देख लीजिएगा। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर की कुंजी, तो आप सभी को पता होगा जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। नेक्स्ट है मोतियों का द्वीप, तो ये बहरीन द्वीप को कहा जाता है मोतियों का द्वीप, ये भी ध्यान रखेंगे। संसार की छत ऑब्वियसली सबको पता है पामीर का पठार को कहा जाता है, जो कि तिब्बत में, अब चाइना ने इस पे कब्जा कर रखा है 1962 से। 1962 तो क्या 1952 से पहले ही कर लिया था शायद से। नेक्स्ट है हमारा यूरोप का रोगी, तुर्की। तुर्की को कहा जाता है भाई यूरोप का रोगी, तो रोगी ही है वैसे ये, क्योंकि अभी इसने जब पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़ा तनाव चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, तो इसने काफी सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, तो इस वजह से तुर्की के लिए अब इंडिया भी काफी सख्त रवैया अपना रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह इंडिया से काफी लोग जाते थे, तो सबने अपने अपने प्लान कैंसिल कर लिए, लगभग फ्लाइट वगैरह टिकट वगैरह सभी ने लोगों ने कैंसिल कर लिया। तो कंपनियों के साथ भी थोड़ा चल रहा है इनका, जो टाई अप वगैरह कर रखे थे, इंडिगो वगैरह का टाई अप था इनके साथ। तो अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई है कि गवर्नमेंट ने 2 महीने का टाइम दिया इंडिगो को कि आप यहाँ से अपने टाई अप हटा लें। टाई अप ये था कि इंडिगो की फ्लाइट जो जाती थी यूरोप के लिए, तो वो तुर्की में रुकती थी, तो तुर्की से नेक्स्ट आगे की फ्लाइट वहीं वहीं से दूसरी फ्लाइट जाती थी। तो ये अभी सब खत्म करने की बात की है इंडिया गवर्नमेंट ने। तो आगे चलते हैं, ये बाद में कभी हम समझेंगे। आगे चलते हैं, हमारा 17वां क्वेश्चन है यूरोप का अखाड़ा किसको कहा जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को, ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। और यूरोप का खेल का मैदान, तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड, ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। तो ये थी आज की क्लास हमारी। कैसी लगी आपको क्लास, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। तो और बाकी अगर कोई भी कमी वीडियो में लगती है तो आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी जय हिंद जय उत्तराखंड।